20 साल इन लोगों ने राज्य को ऐसे स्थिति में डाला है जहां करोड़ों करोड़ों समस्याएं आ रही हैं। इससे स्पष्ट है कि पूर्व की सरकार में ना ब्लॉक कार्यालय काम कर रहा था, ना जिला कार्यालय। आज ये पदाधिकारी जो आपके सेवा के लिए तनख्वाह लेते थे, इन लोगों ने अपनी सेवा में लगा दिया लोगों को। लेकिन आज इन पदाधिकारियों को भी इनका सम्मान देते हुए, ये भी बेचारे, इनका भी हक अधिकार छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ा लोगों ने। इस राज्य के कर्मचारियों के भी पेंशन लूटने का प्रयास होता रहा और इस राज्य के सभी कर्मचारियों को हम लोगों ने पुनः पुरानी पेंशन देने की योजना तैयार कर दी। और आज यही कर्मचारी निडर होकर के, जहां सड़क नहीं है, आने जाने का कोई साधन नहीं है, वहां ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, मोटरसाइकिल से पदाधिकारी ब्लॉक कार्यालय का कंप्यूटर और लैपटॉप ले जाके ब्लॉक आपके शिविर में बैठा हुआ है और आपकी समस्या का समाधान कर रहा है। ऐसा उत्साह हमने कभी नहीं देखा। पूरे राज्य में दिवाली और दशहरा की तरह शिविरों में भीड़ जुट रही है। अब वो आवास का काउंटर तो इतना भारी हो गया, बेचारा फॉर्म भरते भरते थक जा रहा है। तो हमने तुरंत 24 तारीख को ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 2-3 दिन के बाद ही हमें ये जानकारी मिली। हमने कहा कि तुरंत अब आवास का 2 काउंटर खोलो और सबका आवेदन लो, और जितने आवेदन आएंगे, कोई आवेदन छूटना नहीं चाहिए। 20 साल इन लोगों ने राज्य को ऐसे स्थिति में डाला है जहां करोड़ों करोड़ों समस्याएं आ रही हैं। इससे स्पष्ट है कि पूर्व की सरकार में ना ब्लॉक कार्यालय काम कर रहा था, ना जिला कार्यालय। आज ये पदाधिकारी जो आपके सेवा के लिए तनख्वाह लेते थे, इन लोगों ने अपनी सेवा में लगा दिया लोगों को। लेकिन आज इन पदाधिकारियों को भी इनका सम्मान देते हुए, ये भी बेचारे, इनका भी हक अधिकार छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ा लोगों ने। इस राज्य के कर्मचारियों के भी पेंशन लूटने का प्रयास होता रहा और इस राज्य के सभी कर्मचारियों को हम लोगों ने पुनः पुरानी पेंशन देने की योजना तैयार कर दी। और आज यही कर्मचारी निडर होकर के, जहां सड़क नहीं है, आने जाने का कोई साधन नहीं है, वहां ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, मोटरसाइकिल से पदाधिकारी ब्लॉक कार्यालय का कंप्यूटर और लैपटॉप ले जाके ब्लॉक आपके शिविर में बैठा हुआ है और आपकी समस्या का समाधान कर रहा है। ऐसा उत्साह हमने कभी नहीं देखा। पूरे राज्य में दिवाली और दशहरा की तरह शिविरों में भीड़ जुट रही है। अब वो आवास का काउंटर तो इतना भारी हो गया, बेचारा फॉर्म भरते भरते थक जा रहा है। तो हमने तुरंत 24 तारीख को ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 2-3 दिन के बाद ही हमें ये जानकारी मिली। हमने कहा कि तुरंत अब आवास का 2 काउंटर खोलो और सबका आवेदन लो, और जितने आवेदन आएंगे, कोई आवेदन छूटना नहीं चाहिए। और इसका आकलन हम सब इकट्ठा करने के उपरांत कैसे बारी बारी अलॉट हो, इसका फॉर्मूला तैयार करेंगे। और अभी आपका दरखास्त कोई इधर उधर फेंकने वाला भी नहीं। इससे पहले के शिविर में हमें पता चला था कि दरखास्त तो आया, लेकिन इधर उधर फेंक दिया। हम लोग भी पहले, जब सरकार से पहले, हमें भी बहुत आवेदन मिलते थे। उसमें वृद्धा पेंशन का आवेदन बहुत होता था, विधवा पेंशन का बहुत होता था, विकलांग पेंशन का बहुत होता था, लेकिन समस्या का समाधान किसी के पास था ही नहीं। तो हम लोग भी फेंक देते थे। लेकिन अब कहां वृद्धा पेंशन का आवेदन है, कहां विकलांग पेंशन का आवेदन है,
कहां विधवा पेंशन का आवेदन है? और अब आपका हर एक आवेदन का ट्रैक रखा जाएगा और उसमें आप लोगों ने जरूर आप अपना मोबाइल नंबर लिखा होगा और आपका जो दरखास्त है कहां कहां घूम रहा है, किस टेबल में गया है, कहां खड़ा है, वो सारी जानकारी आपको मोबाइल के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसलिए और ज्यादा नहीं कहते हुए इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हैं। आरोमिदाओं जहां तिना नोडे पे सौर छटेरकान यहां आए हुए हमारे ग्रामीणों किसान भाइयों, आप सबको मेरी ओर से इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। झारखंड के वीर शहीद अमर रहे, सबको जोहार। आपके ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके शानदार और बेमिसाल प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। शायद ये धन्यवाद कहने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं, इसलिए जो हजारों हजार लाभुक हैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। एक बार जो हमारी सावित्रीबाई फूले की बच्चियां हैं, जो हमारे सभी लाभुक हैं, बार बार और हर बार माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं। और आइए अब विकास की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज के दिन ये ऐतिहासिक समय है दुमका जिले के समग्र विकास के लिए, जब 199.38 करोड़ की लागत राशि की 50 योजनाएं और 835.71 करोड़ की प्राकृत राशि की 5308 योजनाओं के शुभ उद्घाटन और शिलान्यास का समय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा ये उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि मनरेगा के तहत बिरसा सिंचाई कूप योजना प्रति कूप प्राकृत राशि 3,95,988 5,022 लोग कहेंगे जोरदार तालियां। ये शिलान्यास शिलापट्ट का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की योजना है शिकारीपाड़ा एवं काठीकुंड पूर्ण प्रखंड आच्छादन ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना का भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब आज के इस अवसर पर मैं आपको बताना चाहूंगी 34,077 लाभुकों के बीच 53,23,10,000 की राशि की